कलबुर्गी में 50 साल से किसी भी मुस्लिम को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। यदि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी या सरकार में कोई बड़ा पद नहीं दिया जाएगा तो वे कलबुर्गी में आने वाले सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। कर्नाटक कलबुर्गी से हमारे स्टाफ रिपोर्टर इमरान खान की रिपोर्ट। जेवार्गी और यादरामी तालुका के अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध किया है कि जेवार्गी तालुका और जिले में मुस्लिम समुदाय को पहले सीट दी जाए। रहमान पटेल और अन्य ने मांग की है कि आगामी चुनावों में जेवार्गी तालुका और जिले में मुसलमानों को अधिक टिकट और उच्च दर्जा दिया जाए और उन्हें राजनीति में आगे आने में भी मदद की जाए। मुसलमान को बनाना तो हमारा पहला हक हम जेवर्गी तालुके से पूछ रहे हैं। हमारे जेवर्गी तालुके वालों को नहीं दे रहे तो तुम चितापुर वालों को दो, अफजलपुर वालों को दो, ग्रामीणी को दो, सेडम को दो, चिंचोली को दो, आनंद को दो, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान को बना तो हमारे को कोई इसकी बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है। बिल्कुल हम उनके लिए ताइद में रहते हैं। दूसरी बात, ये हमारे कम्युनिटी के 5 निगम रिलेटेड है। वो कौन से है बोले तो वक्फ बोर्ड है, मनाटी कमीशन है, केएमडीसी है, हज कमेटी है और उर्दू बोर्ड है। ये जितने भी बोर्ड है 5, वो पूरे बेंगलुरु वालों के कुछ बनाती, मैसूर, चित्रदुर्ग, हासन, सिटी बेंगलुरु पूरे। उर्दू पैदा भी हैदराबाद, दक्कन जो हैदराबाद कर्नाटक बोलते हैं, ये 7 डिस्ट्रिक्ट में उर्दू बोली जाती, पढ़ी जाती। उसका आज तक भी एक मेंबर नहीं है। परसों बात की अनीस सिद्दीकी को, वो भी मेरे आवाज पे गुज़िश्ता महीना जब नॉमिनेट किया गया एमपी इलेक्शन से पहले, उसको आवाज उठाया। उर्दू पैदा भी गुलबर्गा और बिदर में है और उर्दू कमेटी का एक मेंबर नहीं। अफसोस की बात है बोले तो जब अनीस सिद्दीकी को वाप किया गया और उर्दू कमेटी का सदर भी उधर का बेंगलुरु का, केएमडीसी सदर भी वहाँ के, हज कमेटी के वहाँ के, वक्फ बोर्ड के वहाँ के। हम ये चाहते अब ये बार बने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में हमारे को 2 से 3 हैदराबाद कर्नाटक को उसके निगम के चेयरमैन बनाना और डायरेक्टर भी वहाँ के बनी। हमारे पास ना हज कमेटी का मेंबर है गुलबर्गा से। अफसोस की बात है, हमारे क्षेत्र से कितने एमएलए आनंद है, अफजलपुर है, नॉर्थ है, साउथ है, ग्रामीणी है, जेवर्गी है, चितापुर है, चिंचोली है, सेडम है। 9 क्षेत्र है। 9 क्षेत्र में एक हज कमेटी का मेंबर नहीं है लायक मुसलमान। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 7 एमएलए कांग्रेस के हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई तुम एक एमएलए भी आवाज, एक भी मुसलमान को नहीं देते। और जब भी कांग्रेस की हुकूमत आती हज कमेटी, वक्फ बोर्ड गुलबर्गा सिटी कुछ बनाती। क्यों भाई? तालुकाजात में काबिल मुसलमान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो काम चलाने की सलाहियत नहीं है। आज तक भी देखो, मैं 35 साल से 89 से पॉलिटिक्स में, आज तक गुलबर्गा के मुसलमान को छोड़े थे। वही जनता दल की हुकूमत तो दूसरे तालुकों को देते, अफजलपुर दिए, सेडम दिए, चिंचोली दिए, जेवर्गी दिए, बीजेपी दिए, आई हुकूमत तो दूसरों को देती। और गुलबर्गा में जब भी कांग्रेस हुकूमत आती स्टेट में, गुलबर्गा कुछ, जीडे भी उनको, केएसआरटीसी भी उनको, जो भी है निगम गुलबर्गा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तालुके को देख रहे थे जो जितने भी एमएलए हैं, प्रियंका खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल है, अजय सिंह है, अलमपुर पाटिल है और बीआर पाटिल है, एमआई पाटिल, में उनसे विनती करता हूँ, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को जब भी आता है, फॉरवर्ड में आता है तो अपने अपने क्षेत्र को बनाते हैं। आप देखो मिसाल, अपने अपने क्षेत्र के फॉरवर्ड कम्युनिटी के लीडर्स को निगम मंडली बनाती, बैकवर्ड आ रहे तो बनाती, एससी आ रहे बनाती। मुस्लिम आते ही गुलबर्गा सिटी छोड़ते साउथ नॉर्थ को। ये क्या भाई, हम क्या मुसलमान तुम्हारे को नहीं करते? क्या अजय सिंह को नहीं करते? क्या प्रियंका खड़गे को नहीं करते? क्या शरण प्रकाश को नहीं करते? ये क्या बात है? उसलिए अभी तक हमारे बड़े आवाज नहीं उठाए। आज हम आवाज उठाए। ये अचानक सेकेंड स्पेल में हमारे को हक नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत बड़ा नुकसान होगा तुम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कब होगा सर नुकसान? आने वाले दिन में। अब तो फर्स्ट स्पेल खत्म होगा, हमारा हक नहीं मिलता अब फर्स्ट स्पेल में। अब सेकेंड स्पेल में हमारा हक नहीं देंगे तो बिल्कुल उनको आने वाले दिन में बिल्कुल सबक सिखा के रहते। और दूसरी बात, 55 अब जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव आ रहे, 55 सीट है। 55 सीट में मैं 7 सीट मुसलमान को देना, गुज़िश्ता राहुल को 1 दिए, जेवर्गी को अभी तक 3 पीरियड होगा नहीं। इसकी वजह क्या है? यही
भाई जहाँ भी मुसलमान चुन को आते हैं वहाँ SC ST रिजर्वेशन है, कैसा ठहरना बताओ। जात पात का इलेक्शन चला, सब लोग को मुसलमान के वोट होना, जब मुसलमान ठहरेगा तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लाते। ये हालत हमारी देश की होको बेटी। हाँ? आज 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 3 बार MP चुने, एक जने को भी तालुका जासी नहीं लिया, अपने क्षेत्र चितापुर से कोई किसी को स्टेट लेवल में नहीं भेजे। अब उनके दामाद साहब है, तौखो है, बहुत अच्छे आदमी है, इंसान है, राधा कृष्णा साहब, उनके ऊपर तौखो है कि भाई अपने पार्लियामेंट क्षेत्र से जेवर्गी हो, चितापुर हो, सेडम हो, चिंचोली हो, चिंचोली तो उनको नहीं आता, आड़न भी नहीं आता, तो भी हम बोलने का क्या है, अफजलपुर हो, गुलबर्गा ग्रामीणी हो, ये क्षेत्र के मुसलमानों को थोड़ा हक दिलाएंगे बोले का राधा कृष्णा साहब के ऊपर उम्मीद है, क्योंकि हम देखें 2-3 कामों में उनके ऊपर उम्मीद है। और दूसरी बात ये हमारे अजय सिंह साहब को ये बताते हैं कि भाई आपके पिताजी धर्म सिंह साहब जेवर्गी से MLA बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, मगर आपके पिताजी मुसलमानों को कोई स्थान मान नहीं दिया, आप भी तीसरी दफा चुने गए। हम ये चाहते हैं कि आपको विनती करते हैं कि मुसलमान के वोट आपको कितने परसेंटेज मिले, आपके पिताजी को पूरी तालुका जानती है, आपको कितने मिले आप भी जानते। हम ये चाहते हैं कि सीनियर लीडर हैं, आज बेचारे पूरी उम्र गुजर गई, आज उनको एक स्टेट लेवल में कोई स्थान मान नहीं दिया गया ना, उसलिए वो बेचारे आवाज उठाने की ताकत नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्या भाई हमारी उम्र ही गुजरी, हम अब आखिरी वक्त क्या पूछना, उनके वास्ते हम उठे, बनो हमारे सीनियर को, किसी को बनो, हम कोई नाराज नहीं होंगे, किसी को भी बनो, रुकुम पटेल को बनो, कासिम पटेल बनो, अमीन पटेल को बनो,